नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 13वें दिन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों यम से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में समझाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है बच्चों, मात्र 26 दिनों में अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 13 है। इसके पहले हमने 12 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नीचे आप क्लिक करके देखिए, वहाँ आपको सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी। वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। कौन सा क्लास है? 13वां क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द लिखा है बच्चों MILK। इसे पढ़ा जाता है बच्चों मिल्क। MILK इसे क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? मिल्क पढ़ते हैं। मिल्क मतलब क्या होता है? दूध होता है। मिल्क मतलब दूध होता है। जैसे बोल कैसे सकते हैं इसे? जैसे द मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। दूध जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, तो मिल्क मतलब हो गया दूध। समझ में आया? याद रखिएगा बच्चों, चाहे छोटे शब्द हों, चाहे बड़े शब्द हों, चाहे कठिन शब्द हों, चाहे आसान शब्द हों, सारे शब्द आपको सिखाऊंगा। क्योंकि कहाँ पर कब कौन से शब्द की ज़रूरत पड़ जाए हमें नहीं पता है, इसलिए हम सारे शब्द सीखेंगे ताकि हमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। बस ध्यान से आप वीडियो पूरा देखिए, आपको इसी वीडियो में याद कराऊंगा। आगे लिखा MOON। तो इसे पढ़ते हैं बच्चों मून। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? मून। मून मतलब क्या होता है? चंद्रमा। मून मतलब चंद्रमा होता है। ठीक है, मून मतलब होता है चंद्रमा। जैसे द मून इज शाइनिंग, चंद्रमा चमक रहा है। द मून इज शाइनिंग, चंद्रमा चमक रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो हो गया मून मतलब चंद्रमा। याद हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ें। मून मतलब चंद्रमा। आगे लिखा MUST। इसे पढ़ते हैं मस्ट। MUST से पढ़ा जाता है मस्ट मतलब होता है चाहिए। मस्ट मतलब क्या हो गया मेरे भाई? चाहिए। जैसे यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट गो देयर। आया समझ में? तो मस्ट मतलब होता है चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए। यू मस्ट ईट, तुम्हें खाना चाहिए। यू मस्ट प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए। यू मस्ट रन, तुम्हें दौड़ना चाहिए। ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे। आगे लिखा MOST। इसे पढ़ते हैं मोस्ट। MOST से पढ़ा जाता है मोस्ट मतलब होता है ज़्यादा या अधिक बोल सकते हैं। मोस्ट मतलब ज़्यादा या अधिक। जैसे मोस्ट ऑफ द बॉय आर नॉट कम, आधा ज़्यादा लड़के नहीं आए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लड़के नहीं आए। ठीक है, तो मोस्ट मतलब होता है ज़्यादा। आगे लिखा MEET से पढ़ते हैं बच्चों मीट। MEET से पढ़ा जाता है मीट मतलब होता है मिलना। मीट मतलब क्या हो गया मेरे भाई? मिलना होता है। ठीक है, जैसे आई वांट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तो मीट मतलब हो गया मिलना। आगे लिखा है, याद हो गया? समझ में आया बच्चों? मीट मतलब मिलना। आगे लिखा है MORE। इसे पढ़ते हैं मोर। MORE मोर। अब इस मोर का मतलब क्या होता है? मोर मतलब भी ज़्यादा होता है या अधिक होता है। मोर मतलब ज़्यादा या अधिक बोल सकते हैं। जैसे गिव मोर, और ज़्यादा दो। गिव मोर, और ज़्यादा दो। ठीक है, तो मोर मतलब अधिक या ज़्यादा। मोस्ट का मतलब भी ज़्यादा होता है और अधिक होता है, और मोर का मतलब भी ज़्यादा होता है। आगे लिखा है MAKE। इसे पढ़ते हैं मेक। मेक मतलब क्या होता है मेरे भाई? मेक का मतलब होता है बनाना। मेक मतलब बनाना। ठीक है, जैसे ही मेक्स
द टेबल, वह टेबल बनाता है यानी मेज बनाता है। ही मेक्स द टेबल, वह टेबल बनाता है, मेज बनाता है। समझ में आया? तो मेक मतलब होता है बनाना। आगे लिखा है MEAT से पढ़ते हैं बच्चों मीट। क्या पढ़ते हैं? मीट। अब मीट मतलब क्या होता है? मांस होता है। मीट मतलब मांस होता है, ठीक है। इसे भी हम मीट पढ़ते हैं, लेकिन इस मीट का मतलब होता है मिलना, और इसे भी हम मीट ही पढ़ते हैं, लेकिन इस मीट का मतलब होता है मांस। जैसे आई डिड नॉट लाइक मीट, मुझे मांस पसंद नहीं। आई डिड नॉट लाइक मीट, ठीक है, मुझे मांस पसंद नहीं है। आगे लिखा है MINE से पढ़ते हैं माइन। MINE से पढ़ा जाता है माइन। माइन का मतलब होता है मेरा। माइन मतलब मेरा। जैसे दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरा है। दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरा है, ठीक है। तो माइन मतलब हो गया मेरा। आगे लिखा है MUCH जिसे पढ़ेंगे मच। मच मतलब क्या होता है? ज़्यादा होता है या अधिक होता है। मच का मतलब भी ज़्यादा या अधिक होता है। जैसे इट इज़ टू मच, यह बहुत ज़्यादा है। इट इज़ टू मच, यह बहुत ज़्यादा है। मच वाटर, ज़्यादा पानी। मच वाटर, ज़्यादा पानी, ठीक है। आगे लिखा है MEIN इसे पढ़ते हैं मेन। MEIN इसे पढ़ा जाता है मेन। मेन का मतलब क्या होता है? मुख्य। मेन मतलब मुख्य होता है, ठीक है। जैसे दिस इज़ द मेन गेट, यह मुख्य दरवाज़ा है। दिस इज़ द मेन गेट, यह मुख्य दरवाज़ा है, ठीक है। तो मेन मतलब हो गया मुख्य। बच्चों आप इन शब्दों का वैल्यू तब आपको पता चलेगा जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे और वहाँ पर आपको जब ट्रांसलेशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमने मीनिंग याद किया था तो यहाँ पर इसका फ़ायदा मिल रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या करेंगे शब्द सीख के, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो बच्चों फ़ायदा तभी है जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पर उस चीज़ का फ़ायदा आपको मिलेगा कि आप उसे हिंदी में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। और हिंदी से अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं तभी आप इन्हीं शब्दों की मदद से ही करते हैं। अगर आपको शब्द याद नहीं है तो ग्रामर का सारा रूल आपको अगर पता है तब भी आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको मीनिंग ही नहीं पता है। और जब तक मीनिंग नहीं पता रहेगा तब तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप मीनिंग याद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आगे लिखा है MANY। देखिए यहाँ क्या लिखा है MANY, इसे पढ़ते हैं मेनी। मतलब होता है बच्चों कई या अनेक। मेनी पढ़ते हैं, मेनी मतलब होता है कई या अनेक। जैसे मेनी डॉग्स आर बार्किंग, कई कुत्ते भौंक रहे हैं। मेनी डॉग्स आर बार्किंग, कई कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है। मेनी डॉग्स आर सिटिंग, कई कुत्ते बैठे हैं, यानी कई कुत्ते जो भौंक रहे हैं, कई कुत्ते बैठे हुए हैं, ठीक। मेनी मतलब कई। आगे लिखा MATH से पढ़ते हैं मैथ। MATH मैथ मतलब क्या होता है मेरे भाई? गणित होता है। क्या होता है? गणित होता है, ठीक है, मैथ। जैसे आई लाइक मैथ मोस्ट, मुझे गणित बहुत पसंद है। आई लाइक मैथ मोस्ट, मुझे गणित बहुत पसंद है, ठीक है। आगे लिखा MARK से पढ़ते हैं मार्क। MARK मार्क मतलब क्या होता है? चिन्हित करना बोल सकते हैं। मार्क मतलब चिन्ह बोल सकते हैं, ठीक है। मार्क जैसे हम लगाते हैं ना, ऐसे सही का निशान लगाते हैं, गलत का निशान लगाते हैं, तो इसको ही हम मार्क बोल सकते हैं। मार्क मतलब चिन्ह होता है, याद रखिएगा, इसका भी यूज होता है। बच्चों आपको ऐसे कोई सिखाया है अंग्रेजी के शब्द आपको ऐसे कोई सिखाया है? नहीं सिखाया है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ाइएगा, ताकि हमें पता भी चले कि बच्चों को जो बातें सिखा रहे हैं, जो चीज़ें सिखा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप लाइक करके ज़रूर बताइए। आगे लिखा MASK, इसे पढ़ते हैं मास्क। MASK से पढ़ा जाता है मास्क। मतलब क्या होता है? मुखौटा। मास्क मतलब मुखौटा। जैसे ही वियर्ड द मास्क, उसने मुखौटा पहना है। ही वियर्ड द मास्क, उसने मुखौटा पहना है, ठीक है। तो मास्क मतलब हो गया मुखौटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी पूरा शब्द नहीं हुआ है, अभी और भी देखिए, सारे शब्द आपको सिखाऊंगा, ध्यान से वीडियो देखिए। आगे देखते हैं बच्चों।
आगे अब यहाँ पे देखिए थोड़े बड़े शब्द भी हमने लिए हैं बच्चों। हमने कहा ना कि हम आपको छोटे से लेके बड़े शब्द भी सिखाएंगे, कठिन से लेकर आसान शब्द भी सिखाएंगे, चाहे वह शब्द आपको आता हो चाहे ना आता हो, सारे शब्द आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बस आप ध्यान से पूरा वीडियो देखते जाइए। आगे लिखा MAGIC, इसे पढ़ेंगे बच्चों मैजिक। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? मैजिक। मैजिक का मतलब क्या होता है? मैजिक मतलब होता है जादू। मैजिक मतलब जादू होता है। ठीक है, जैसे आई सॉ अ मैजिक, मैंने एक जादू देखा। आई सॉ अ मैजिक, मैंने एक जादू देखा। ठीक है, आगे लिखा MONY, इसे पढ़ेंगे मनी। मनी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? मनी मतलब होता है धन या रुपया पैसा, जो भी होता है उसे हम मनी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा धन है। आई हैव ए लॉट ऑफ मनी। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा धन है। समझ में आया? तो मनी मतलब धन। आगे लिखा MONTH, इसे पढ़ते हैं मंथ। मंथ का मतलब होता है बच्चों महीना। मंथ मतलब महीना। ठीक है, जैसे आई विल कम इन नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने में आऊँगा। आई विल कम इन नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने में आऊँगा। ठीक है, तो मंथ मतलब महीना। आगे लिखा है MARCH, इसे पढ़ते हैं मार्च। MARCH, अब मार्च का मतलब तो मार्च ही होता है। यह तो महीने का नाम आ गया। ये तो मंथ है मतलब महीना है, और यहाँ तो महीने का नाम लिखा है, तो मार्च मतलब मार्च होता है। ठीक है, जैसे माई बर्थडे इज़ इन मार्च, मेरा जन्मदिन मार्च में है। माई बर्थडे इज़ इन मार्च, मेरा जन्मदिन मार्च में है। ठीक है, आगे लिखा MATCH, इसे पढ़ेंगे मैच। MATCH इसे पढ़ेंगे मैच, मतलब क्या होता है? मिलाना। मैच मतलब मिलाना। जैसे मैच दीज वर्ड्स, इन शब्दों को मिलाओ। मैच दीज वर्ड्स, इन शब्दों को मिलाओ। तो मैच मतलब हो गया मिलाना। जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ कुछ शब्द लिखे रहेंगे और यहाँ कुछ शब्द लिखे रहेंगे, उसके बाद हम कहते हैं कि इनको ऐसे मिलाओ, तो मैच उसको बोला जाता है ना, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे लिखे शब्दों को मिलाइए। ठीक है, आगे लिखा है MASTER, इसे पढ़ेंगे मास्टर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इसे पढ़ा जाएगा मास्टर। मास्टर का मतलब क्या होता है? मालिक। मास्टर मतलब मालिक होता है। ठीक है, मास्टर। जैसे ही इज़ माई मास्टर, वह मेरे मालिक हैं। ठीक है, मास्टर। आगे लिखा है MOTHER, इसे पढ़ते हैं मदर। MOTHER, मदर मतलब क्या होता है? माता जी। क्या होता है? माता जी। जैसे सी इज़ माई मदर, वह मेरी माता जी हैं। सी इज़ माई मदर, वह मेरी माता जी हैं। ठीक है, आगे लिखा MOSTLY, इसे पढ़ेंगे मोस्टली। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? मोस्टली। मोस्टली मतलब होता है अधिकांश। क्या होता है? अधिकांश। ठीक है, मोस्टली। मोस्टली मतलब होता है अधिकांश, इसे भी आप याद रखिए। आगे लिखा है MARKET, इसे पढ़ेंगे मार्केट। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? मार्केट मतलब होता है बाजार। मार्केट मतलब बाजार होता है। जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। आगे लिखा है MIRROR, इसे पढ़ेंगे मिरर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? मिरर मतलब होता है दर्पण। क्या होता है? दर्पण होता है। मिरर मतलब दर्पण होता है। ठीक है, जैसे आई हैव अ बिग मिरर, मेरे पास एक बड़ा दर्पण है। आई हैव ए बिग मिरर, मेरे पास एक बड़ा दर्पण है। आगे लिखा है MODERN, इसे पढ़ेंगे मॉडर्न। इसे पढ़ा जाएगा मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है बच्चों आधुनिक। क्या होता है मेरे भाई? आधुनिक। जैसे दिस इज़ द मॉडर्न बाइक, यह आधुनिक बाइक है। आधुनिक मतलब समझते हैं कि जो नई है बाइक, नई मतलब नए तरीके से बनाई गई है, तो उसको हम मॉडर्न बोलते हैं। ठीक, आज के ज़माने का। आगे लिखा है MEMBER, इसे पढ़ेंगे मेंबर। MEMBER, मेंबर मतलब होता है सदस्य। क्या होता है? सदस्य। मेंबर मतलब सदस्य। ठीक है मेरे भाई, मेंबर। जैसे ही इज़ द मेंबर ऑफ माई फैमिली, वह मेरे परिवार के सदस्य हैं। ही इज़ मेंबर ऑफ द माई फैमिली, वह मेरे परिवार के सदस्य हैं। आगे लिखा है MEMORY, इसे पढ़ेंगे मेमोरी। क्या पढ़ेंगे? मेमोरी। मेमोरी मतलब क्या होता है मेरे भाई? याददाश्त। क्या होता है? याददाश्त।
ठीक है। मेमोरी, जैसे हिज मेमोरी इज़ लॉस, उसकी याददाश्त चली गई है। हिज मेमोरी इज़ लॉस, उसकी याददाश्त चली गई है, ठीक है। आगे लिखा MANAGER, इसे पढ़ेंगे मैनेजर। MANAGER इसे पढ़ा जाएगा मैनेजर, मतलब होता है प्रबंधक। मैनेजर मतलब प्रबंधक, ठीक है। मैनेजर, जैसे ही इज़ माई मैनेजर, वह मेरे प्रबंधक हैं, मैनेजर। आगे लिखा है MEANING, इसे पढ़ा जाएगा मीनिंग। MEANING से पढ़ेंगे मीनिंग, मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं अर्थ। मीनिंग मतलब अर्थ होता है, ठीक है। इसे भी आप याद रखिए। अगला शब्द है MARRID, इसे पढ़ेंगे मैरिड। MARRID से पढ़ेंगे मैरिड, मतलब क्या होता है, शादी करना। क्या होता है, मैरिड मतलब शादी होता है, ठीक है। जैसे आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ, यानी मेरी शादी हो चुकी है, तो मैरिड मतलब होता है शादी। आगे लिखा है MISTAK, इसे पढ़ेंगे मिस्टेक। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, मिस्टेक। मिस्टेक मतलब क्या होता है, गलती। मिस्टेक मतलब गलती, जैसे इट इज़ माई मिस्टेक, यह मेरी गलती है। इट इज़ माई मिस्टेक, यह मेरी गलती है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों जितने भी शब्द आपको समझाया इस वीडियो में वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको मान लीजिए एक बार में नहीं याद होते हैं तो कोई बात नहीं, आप इन्हें लिख लिया कीजिए। जब आप कोई चीज़ें लिख लेते हैं तो वह चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। आपको अगर पढ़ने से नहीं याद हो रही हैं तो आप उन्हें लिखा कीजिए। जब वह चीज़ें आप लिखेंगे ना, और बार बार लिखिए, एक बार नहीं लिखिए, बार बार लिखिए, वह चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो आप इन्हें याद कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करे रहिएगा, ताकि जब हम अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिले। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाए रहिएगा, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है क्लास नंबर 14, कमेंट में लिख देना है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। जो भी लास्ट तक वीडियो देखे होंगे वही कमेंट करेंगे, तो आप कमेंट करिएगा, मैं देखूंगा कितने बच्चों ने पूरा वीडियो देखा है, ठीक है। कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।